हाल ही में वायरल हुई लखनऊ गर्ल ने कैब ड्राइवर जिसकी वो पिटाई करती नजर आ रही है, उस कैब ड्राइवर पर 10 गंभीर आरोप लगाए हैं और इन 10 गंभीर आरोपों के हमने जवाब दिए हैं। पहला आरोप लगाया है कि सिग्नल तोड़ा है कैब ड्राइवर ने। तो आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने है, उसमें सिग्नल नहीं तोड़ा है बल्कि सिग्नल का पालन किया है। दूसरा आरोप है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगर आप बहुत ज़्यादा डर गई थी तो आप थप्पड़ क्यों मार रही थी। तीसरा आरोप है मुझे 2 साल तक बहुत मारा इन लोगों ने। मतलब किन लोगों ने 2 साल तक मारा, इन्हें पता भी है कौन सा सवाल पूछ रही हैं और किस पे आरोप लगा रही हैं। पूरे शरीर पर चोट लगी हुई है। अगर आपके पूरे शरीर पर चोटें लगी हुई हैं तो फिर थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। फिर इसका जो 5वां सवाल है वो ये है कि ये रिपोर्टर को दिखाती हैं कि मेरे नाखून देखिए। मतलब शरीर पर चोट लगी है और नाखून देखिए। नाखूनों से चोट का क्या लेना देना है। वहीं जो इनका एक और सवाल है कि उसके साथ 100 लोग थे। अरे 100 लोग तो उस रेड लाइट पर नहीं थे। उस रेड लाइट पर मुश्किल से 35 या 40 लोग थे। पूरी रेड लाइट के लोग इकट्ठे कर लिए जाएं तो वो 100 नहीं थे, तो 100 लोग उसके साथ किसके साथ थे। वहीं एक और सवाल है कि मुझे लथेड़ते हुए 300 मीटर तक ले गए। अरे अगर आपको लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर तक 100 लोग ले गए तो आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया अपना। FIR तो दर्ज हुई थी। वहीं एक और इनका आरोप है कि मेरी हड्डी तोड़ दी। मतलब हड्डी तोड़ दी और वो 48 घंटे में जुड़ गई आपकी हड्डी। 9वां आरोप जो इस महिला ने लगाया है वो ये है कि मेरे कहने पर भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। मतलब क्या ये समझती हैं अपने आप को। लखनऊ पुलिस ये खुद बोल रही है कि हमने शांति भंग करने के आरोप में सादत अली और उसके दोनों भाइयों के ऊपर चार्ज लगाया और ये कह रही हैं कि उनके ऊपर शिकायत दर्ज नहीं हुई। और जो आखिरी सवाल है वो आखिरी सवाल जी मीडिया पर है। ये पूरा का पूरा इंटरव्यू जी मीडिया के एक रिपोर्टर ने लिया है। उस रिपोर्टर की खासियत समझ लीजिए या बायसनेस समझ लीजिए कि वो कभी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है। वो जो भी बोले जा रही है, वो कैमरा उनके पास है, एक नेशनल टीवी उनके पास है, वो दिखाते जा रहे हैं, चुप है। मतलब ये किस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग है। आपसे वो लड़की कहती है कि मेरी हड्डी तोड़ दी थी, आपने सवाल ही नहीं किया। आपने पूछा नहीं मैडम दिखाइए कौन सी हड्डी टूटी है और ऐसी कौन सी हड्डी है जो 48 घंटे में जुड़ जाती है। उसके बाद वो लड़की बहुत सारी चीज़ें कहती है, बोलती कि मुझे बहुत सारी चोटें आई। तो आपने एक बार भी सवाल किया कि मैडम आप कृष्णा नगर थाने में गई थी, आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया और वहाँ पर पुलिस वालों को आपने चोटें क्यों नहीं दिखाई। जाहिर है कि अगर एक भी चोट दिखाई होती तो मेडिकल होता। ये सवाल इसलिए हैं ताकि जो निष्पक्ष पत्रकारिता है वो सामने आए। आखिर क्या मतलब कब तक आप जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे पत्रकारिता के नाम पर। आपको एक मौका मिला कि आप एक मजबूर इंसान को बचा पाएँ। जनता आप पर बहुत विश्वास करती है तो आप जाते हैं और सवाल ही नहीं पूछते। वो लड़की कुछ भी बोले जा रही है। 2 साल आपने पूछिए कि मैडम आप क्या बोल रही हैं, आपको पता है आप क्या बोल रही हैं, आप सोच समझ के बोलिए। तो अगर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि लड़की मेंटली डिस्टर्ब है और मीडिया ये सब चीज़ें दिखाकर उसे बचा देगा, तो मेंटली डिस्टर्ब जो बंदा होता है वो किसी को इतनी बुरी तरह मारता नहीं है, और मारता है तो फिर इतनी चालाकी नहीं दिखाता। मतलब अगर ये लड़की इस तरह की वीडियो बनाकर उसमें इस तरह का बोल के कि 2 साल से मुझे मार रहे थे, ये बताएगी कि मैं अब नॉर्मल हूँ और दिमागी हालत मेरी ठीक नहीं है, अगर ऐसी वीडियो जी न्यूज़ पर दिखाकर ये चाहती है कि जो इसने थप्पड़ मारे हैं कैब ड्राइवर को उससे बच जाएगी, तो ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि अगर इतना मानसिक संतुलन जो है ख़राब होता तो जब सोशल मीडिया पर खिंचाई होनी शुरू हुई थी तो मैडम अपने अकाउंट्स ब्लॉक नहीं करती, वो अकाउंट्स ओपन रहते और वहाँ पर एक्टिव रहती। तो 3-4 चीज़ें जो इन्होंने लगातार की उससे ये तो साबित हो चुका है कि दिमाग ख़राब नहीं है, दिमाग शातिर ज़रूर है। तो शातिर दिमाग का इलाज एक ही है, वो है सज़ा, और वो भी हमारे न्यायालय के थ्रू। जो न्यायालय सज़ा देगा वो इसे स्वीकार करनी पड़ेगी और सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसके लिए बेशक अर्पण न्यूज़ को जनहित याचिका लगानी पड़े, इस लड़की को सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। इसके लिए कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। कैब ड्राइवर को अगर आप सोचें कि अब ये साबित कर दें कि हाँ मेरी दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, मैं दवाइयाँ खाती हूँ, तो फिर आप बाकी चीज़ें कैसे कर पा रही हैं। उसमें तो आपका दिमाग बहुत अच्छे चल रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं और अब मानसिक संतुलन खराब होने का बहाना देकर बचने का जो रास्ता निकाला है मीडिया का सहारा लेकर, ये हो नहीं पाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।